नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे पसंदीदा पुस्तक संग्रह का भी हिस्सा है। अवचेतन मन की शक्ति, जिसको डॉ जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित। जोसेफ मर्फी इस पुस्तक में बताते हैं, यदि हम पूरे दिल से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। लेकिन सभी प्रार्थनाएं अक्सर काम क्यों नहीं करती? क्योंकि हम शुद्ध हृदय और मन से एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते और सही तकनीक का भी पालन नहीं करते। आपकी प्रार्थनाएं आपके प्रति आपके विश्वास का उत्तर देती हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपके मानसिक चित्र या मानसिक विचारों का जवाब देती हैं। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। यदि आप अवचेतन मन को जान लेंगे तो आपके जीवन में जादू होगा। और यह जादू किसी के साथ भी हो सकता है, अगर हम समझ लें कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन में इतनी शक्तियां होती हैं जितनी आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न आया है, कोई व्यक्ति सफल क्यों होता है और कोई असफल क्यों होता है? कोई व्यक्ति बहुत अमीर क्यों है और कोई बहुत गरीब क्यों है? कोई व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य में क्यों रहता है और कोई व्यक्ति अक्सर बहुत बीमार क्यों रहता है? अगर आपके मन में भी ऐसा ही है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास हो सकता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता होगा कि अगर हम किसी लोहे की छड़ को चुंबकित कर दें तो वह अपने वजन से 10 गुना अधिक वजन उठा सकती है। और अगर हम लोहे से चुंबकीय शक्ति हटा लें तो वह इतना वजन नहीं उठा सकेगा। हमारे साथ भी ऐसा होता है। चुंबकीय लोग आत्मविश्वासी होते हैं और गैर चुंबकीय लोग स्वयं पर संदेह करते हैं तथा अपना बोझ भी स्वयं उठाते हैं। और इस समस्या का उत्तर आपके शक्तिशाली अवचेतन मन में है। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि यदि आप पूरे दिल से दुनिया में सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। हर कोई सोचता है कि अवचेतन मन क्या है। आपका प्रश्न सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन मन है, जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त परिसंचरण और सभी अचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन आपको जीवित रख सकता है तो यह आपके मन की इच्छा को भी पूरा कर सकता है। सरल भाषा में कहें तो आप सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। यह कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा व्यवसायी बनना भी। इसीलिए यदि आप अपने अवचेतन मन तक संदेश भेजने की तकनीक समझ लें तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को नियंत्रित करता है और यह आपके कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है। तो आपका अवचेतन मन आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं, अपने दिल की आवाज सुनो। हृदय की आवाज का अर्थ है अपने अवचेतन मन को अपना मित्र बनाओ और सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी, निवेशक, जो भी आप बनना चाहते हो, बनो। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में माहिर हो जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप कागज पर जो कुछ भी लिखते हैं उसे आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों से आसानी से पूरा कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करके आप सबसे कठिन परीक्षा भी आसानी से पास कर सकते हैं। अवचेतन मन आपकी एकाग्रता और उत्पादकता दोनों को बढ़ाएगा। मन को समझने के लिए अगर हम इसे 2 भागों में बांटें तो इसके नाम होंगे चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन आपका तार्किक मस्तिष्क है जो समझने पर काम करता है। आपका चेतन मन आपके नियंत्रण में है और आपका अवचेतन मन आपके अचानक होने वाले कार्यों को नियंत्रित करता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। चेतन मन में आपके मस्तिष्क की 10% शक्तियां होती हैं और अवचेतन मन में 90% शक्तियां होती हैं। और यहीं पर लोग गलतियां करते हैं। जो लोग मेरे टॉपर हैं या बहुत सफल हैं, वे चेतन मन और अवचेतन मन दोनों का उपयोग करते हैं, यानी 100%। और जो लोग पढ़ाई और करियर जीवन में कमजोर हैं, वे केवल सचेत दिमाग का उपयोग करें, जो कि मात्र 10% है। इसलिए वे सफल नहीं होते। आपका दिमाग कैसे काम करता है? चेतन मन हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है,
और उन चीजों का अनुभव करके निर्णय लेता है। लेकिन अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। यह चेतन मन द्वारा विश्वासों, अनुभवों और पिछली आदतों का अनुसरण करके कार्य करता है। सुझाव की शक्ति। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील है। यदि आप उसे सुझाव देते हैं, आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं। यदि अवचेतन मन एक बहुत बड़ा जहाज है, तो आपका चेतन मन उसका कप्तान है, जो आदेश देता है कि कहां जाना है। आपका चेतन मन तर्क और विवेक से सभी गलत सूचनाओं को छान देता है और यही जानकारी हमारे अवचेतन मन तक जाती है। एक बार की बात है, एक महिला बहुत अच्छी गायिका थी और उसके बीच एक प्रतियोगिता थी। वह मंच पर जाने से डरती थी और एक बार वह मंच के डर के कारण असफल हो गई थी। इसलिए उन्होंने सकारात्मक प्रतिज्ञान का सहारा लिया और कहा, मैं सर्वश्रेष्ठ गायिका हूं और मैं मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने जा रही हूं। और बार बार अपने आप से कहती रही और परिणाम यह हुआ कि महिला को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आपका अवचेतन मन आपसे कभी प्रश्न नहीं करता और इसमें हर प्रश्न का उत्तर है। आपकी आदतन सोच, यानी आप प्रतिदिन क्या सोचते हैं, इसका तंत्रिका पैटर्न आपके अवचेतन मन में संग्रहित होता है। इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं बना सकते। आपने सुना होगा, सोने से पहले 5 मिनट तक सकारात्मक चीजों के बारे में सोचें। हम आपको इसकी पूरी कार्यप्रणाली बताने जा रहे हैं, जिसके साथ आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जिस तरह आप मोबाइल गेम्स में पात्रों को डिजाइन करते हैं, उसी तरह आप अपने लिए नए पात्र डिजाइन कर सकते हैं। जब चेतन मन और अवचेतन मन के बीच अच्छी बातचीत होती है, तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और यदि हम चेतन और अवचेतन मन दोनों का एक साथ सही ढंग से उपयोग करना सीख लें, तो आप जो चाहें पा सकते हैं। लेकिन जिस कार्य में आप सफल होना चाहते हैं, उसके लिए आपको समय और प्रयास दोनों देने होंगे। आइए हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 प्रकार की दुनियाएं हैं, एक आंतरिक दुनिया और एक बाहरी दुनिया। आंतरिक जगत वह है जिसके बारे में हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई चलती रहती है। हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हमने यह देखा होगा कि जब कोई नया गाना रिलीज होता है, तो आप उसे बार बार सुनते हैं और वह गाना कई दिनों तक आपके दिमाग में घूमता रहता है। आप वह गाना गुनगुनाने लगते हैं। यह आंतरिक जगत है। और दूसरा है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया आपके दोस्तों, परिवार, स्कूल से आती है। कई लोग बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे पदोन्नति क्यों नहीं मिली? मेरे भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है। और भी बहुत कुछ। जो लोग अपनी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया को समझते हैं और खुद पर नियंत्रण रखते हैं, वे जीवन में सफल होते हैं। वे 7 आसमानों पर हैं। वे अपने जीवन के राजा हैं। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए कई चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से रात तक काम करते हैं और रात को घर आने के बाद आराम करते हैं और सो जाते हैं। पर रुको, क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। यह आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करता है। आपका दिल धड़कता है और आपको जीवित रखता है। हमारी आत्मा हमारे अवचेतन मन को समझ सकती है। यह समय और स्थान पर निर्भर नहीं करता। यह आपके सारे दुख और दर्द को अभी खत्म कर सकता है। अभी। यहां हम आपको एक सरल वास्तविक जीवन का उदाहरण देते हैं। हमने लोगों को सम्मोहित करने के बारे में सुना होगा, तथा यह भी कि कैसे विशेषज्ञ आसानी से किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क के अवचेतन स्तर को नियंत्रित करके विशेषज्ञ रोस्टर, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं? हम इसे देखने के लिए YouTube पर भी खोज सकते हैं। TEDx हिप्नोटिज्म, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे विशेषज्ञ आसानी से किसी के अवचेतन मन के साथ खेल सकते हैं और उन्हें नियंत्रित करके वे स्टेज प्रदर्शनों से लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल, यह हो सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर और उन्नत इलाज असफल हो गए। फिर भी यह चमत्कार संभव हो सका। लेकिन वह चमत्कारिक सुधार क्या था? एक आदमी था जो बहुत अमीर था,
उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसकी लगभग सभी हड्डियां टूट गई थीं और सभी डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वह अब ठीक नहीं हो सकेगा और कई डॉक्टरों का मानना था कि वह कुछ दिनों तक जीवित रहेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने दृढ़ विश्वास के साथ अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि वह क्रिसमस तक पूरी तरह ठीक हो जाएगा। वह व्यक्ति किसी की नहीं सुनता था और बस अपने मन में एक विचार ही कहता रहता था। मैं कल्पना करता था कि कैसे क्रिसमस के दिन वह अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकलेगा। उस व्यक्ति ने लगातार 8 महीने तक उस सकारात्मक विचार को अपने मन में रखा। उनके अवचेतन मन में पूर्णतः सकारात्मक विचार और सकारात्मक दृष्टि स्पष्ट थी। इसलिए वह व्यक्ति क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलने लगा। एक व्यक्ति जिसकी 103 हड्डियां टूट गई थीं, वह केवल 8 महीनों में अपने पैरों पर चलने लगा। यह अवचेतन मन की शक्ति है। और यदि आप यह कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर इस नाम से सर्च कर सकते हैं, मिरेकल मैन, मॉरिस गुडमैन की कहानी। इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप भी किसी विचार पर ध्यान केंद्रित करके अपने दिमाग की जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि आप अपने अवचेतन मन तक वांछित संदेश कैसे भेज सकते हैं जो आपको जीवन में सफल बनाएगा। आपने यह तो सुना ही होगा कि किसी भी शक्तिशाली चीज में कुछ कमजोरी होती है और अगर हम यह जान लें तो हम कंप्यूटर हैकिंग की तरह अपने दिमाग को भी हैक कर सकते हैं और वांछित परिणाम प्राप्त करें। आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस जादुई अवचेतन मन को अपना संदेश भेज सकते हैं। हमने कई बार सुना होगा कि सोने से पहले और जागने के बाद। क्या आपको पता है कि हमारे मस्तिष्क में ऐसा क्या होता है जिससे संदेश सीधे आपके अवचेतन स्तर तक जाता है? जब आप सोने जाते हैं तो अंतिम 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन अंतिम 5 मिनटों में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और दिन भर में यह केवल 75% सक्रिय होता है। इसलिए हमें अपने मस्तिष्क को अंतिम 5 मिनट में प्रोग्राम करना होगा ताकि आप किसी भी चीज को नियंत्रित कर सकें। अपना संदेश एक कागज पर लिखें और फिर उसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करें और ऐसा करने के बाद आप इसे रिपीट मोड पर रख दें। जैसे ही आप अपने फोन को रिपीट मोड पर रखते हैं, आपको फोन को एक तरफ रखना है और 10 बार गहरी सांस लेनी है। इससे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा और आपको नींद आ जाएगी। और जैसे ही आपको नींद आने लगे, अपने ईयरफोन से रिकॉर्ड किया गया संदेश सुनना शुरू कर दें और पूरी तरह से आराम महसूस करें। रिकॉर्डिंग सुनते समय आपको अपने संदेश को गहराई से समझना होगा और यह तब तक करना होगा जब तक आप सो न जाएं। और अगले दिन आप देखेंगे कि जो संदेश आपने कल रात के आखिरी 5 मिनट में दिया था, वही संदेश पूरे दिन आपके दिमाग में चल रहा है। कई लोग पूछते हैं कि आपको कल्पना क्यों करनी है? दृश्यावलोकन से क्या होता है? हमारा अवचेतन मन केवल भावनाओं की भाषा ही समझ सकता है और यह तर्क समझ में नहीं आता। इसलिए आप जो कुछ भी देखते हैं और कल्पना करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे भेद नहीं सकता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे प्रश्न नहीं करता। प्रश्न पूछना चेतन मन का काम है। इसलिए आपका अवचेतन मन यह नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है। वह वही करेगा जो आप उसे कहेंगे। प्राचीन लोग मानसिक उपचार कैसे करते थे और बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे? प्राचीन लोग 3 चरण वाले फार्मूले पर बहुत विश्वास करते थे। वह सूत्र है, मांगो, विश्वास करो और पाओ। अर्थात जो मांगना है मांगो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है, अर्थात ऐसा अनुभव करो कि तुम्हें मिल गया है और निकट भविष्य में वह चीज आपके पास होगी। आप सोचेंगे कि यह कितना सरल है। पूछिए, विश्वास कीजिए और फिर आपको यह मिल जाएगा। हमने आपको उस चमत्कारी व्यक्ति के बारे में बताया था जो विमान दुर्घटना में बच गया था। जिस तरह से मनुष्य ने अपने अवचेतन मन का उपयोग किया, उसी तरह इस 3 चरण के फार्मूले में भी आपको एक विचार और कल्पना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह एक दिन में नहीं होगा। जब तक आप अपने अवचेतन मन को यह नहीं बताते कि आप क्या चाहते हैं, तब तक वह चीज पूरी नहीं हो सकती। अब हम मानसिक उपचार की नई तकनीक के बारे में जानेंगे। लॉस एंजल्स में एक महिला रहती थी और यह कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित था।
वह मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, मैं जहां कहीं भी हूं, मेरी माँ की सभी प्रार्थनाएं मेरे साथ हैं। मेरी माँ मेरे साथ है, और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकता। जैसा कि महिला का शरीर था, वह उसके विचारों का प्रतिबिंब था। महिला ने कहा, मैं जानती हूं कि अगर मैं अपने विचार बदल लूं, तो मेरा स्वास्थ्य अपने आप ही बेहतर होने लगेगा। और कुछ सप्ताह बाद महिला ठीक हो गई, और वह ऐसे ठीक हो गई जैसे उसे कभी कोई बीमारी ही नहीं थी। यदि आप अपनी माँ को भगवान मानते हैं, तो आपकी माँ आपके अवचेतन मन के लिए भगवान है, जो आपकी सभी समस्याओं को दूर कर सकती है। हम अपनी माँ के करीब होने पर संपूर्णता का अनुभव करते हैं, और आप भी इसी तरह अपने विश्वासों का निर्माण कर सकते हैं। आपने आभा सफाई के बारे में अवश्य सुना होगा। यदि आपने नहीं समझा, तो इसे ध्यान से समझ लें। आभा सफाई एक प्रक्रिया है जिसमें आपकी सभी नकारात्मक भावनाएं साफ हो जाती हैं, बस प्रार्थना करके और पूरे शरीर पर अपना हाथ घुमाकर। इसके अलावा आभा सफाई करने वाले चिकित्सक भी हैं जो अपॉइंटमेंट लेते हैं और एक्यूप्रेशर और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सभी ग्राहकों के दर्द का इलाज करें। व्यावहारिक तकनीक जो मानसिक उपचार में मदद करती है। यदि हम अपनी इच्छा को चेतन मन से स्वीकार करते हैं, जो तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन आपके अनुरोध को अवचेतन मन तक भेजता है। और जितना आप अपने चेतन मन में दोहराते हैं, जैसे कि मैं जीवन में सफल हूं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूं, या जो भी आप चाहते हैं, तो थोड़ी देर बाद आपका चेतन मन आपके मस्तिष्क को खोल देता है, और वह जानकारी सीधे आपके अवचेतन मन में जाती है, और आप उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा, और फिर जैसे हम किसी भी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं, वैसे ही आपको अपनी आंखें बंद करके अपनी कल्पना में अपने लक्ष्य को देखना होगा, पूर्णतया स्पष्ट एवं सटीक। हमें अपने मन में भी यही देखना होगा। यहाँ हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण साझा कर रहे हैं, जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। निकोला टेस्ला किसी भी नए आविष्कार का पूरा दृश्य सबसे पहले मन में बना लेते थे, और फिर वह अपनी कल्पना को 3D रूप में घुमाते थे और उसके विवरण को देखते थे। इसी तरह आपको एक स्पष्ट दृश्य बनाना होगा। पुराने लोग कहते हैं, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी एक तस्वीर 1000 शब्दों को समझाने की क्षमता रखती है। आप जैसे कार्य करेंगे, वैसे ही बन जाएंगे। मानसिक चलचित्र विधि का प्रयोग सबसे अधिक व्यापार बेचने में किया जाता है। आइए समझते हैं इसका उपयोग कैसे किया जाता है। हमें पहले अपने मन में संतुष्ट होना होगा, और सोचिए, आपने अपनी संपत्ति के लिए जो कीमत तय की है, वही खरीदार के लिए सर्वोत्तम कीमत है। और ऐसा करने के बाद अपने मन को शांत करें और थोड़ी देर आराम करें। सारी समस्याओं को जाने दो और अपने आप को निद्रापूर्ण अवस्था में ले आइए। यानी आपको निद्रा अवस्था में जाना होगा, और नींद की अवस्था आपकी सभी मानसिक सीमाओं को कम कर देगी। अब आप संपत्ति की जांच की कल्पना कर सकते हैं और महसूस करें कि वह चेक आपके हाथ में है। अपने आप में खुश महसूस करें और ऐसा महसूस करें कि आपके पास पैसा है। और अब चेक के लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में कृतज्ञ रहता है, उसे अपने जीवन में उससे भी अधिक मिलता है। और जो मनुष्य कृतज्ञ है, जो कुछ उसके पास है, वह भी उससे छीन लिया जाएगा। अब आप धन्यवाद कहें और इसे ब्रह्मांड पर छोड़ दें। और जो कुछ भी आपने पूरी रात कल्पना की है, वह आपके अवचेतन भाग में संशोधित होता रहेगा। हम जो जीवन जीते हैं, वह केवल 10% है। हम जीवन के शेष 90% भाग के बारे में भी नहीं जानते। हमने कई बार महसूस किया होगा कि हम अपने मन में ही बड़बड़ाते रहते हैं और हमारा ध्यान केवल अपने आंतरिक संसार पर ही रहता है। तो क्या आपने बाहरी दुनिया का जीवन जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने मन में ही उलझे रहते हैं और कहते हैं कि मेरा जीवन खराब है। परंतु यह सच नहीं है। जब आपका ध्यान आंतरिक जगत पर होता है, तो आप आंतरिक भावनाओं को महसूस करते हैं, और जब आपका ध्यान बाहरी दुनिया पर होगा, तो आप बाहरी दुनिया की सुंदरता देखेंगे। एक उदाहरण है, एक आदमी को टीबी की बीमारी थी और उन्होंने सिर्फ एक ही प्रतिज्ञा से इसे ठीक कर दिया, अर्थात मैं अपने आप में परिपूर्ण, मजबूत, देखभाल करने वाला, खुश और संपूर्ण हूं।
यह प्रतिज्ञान इस व्यक्ति के लिए बहुत मजबूत साबित हुआ और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। दोस्तों, इस पुस्तक के कई रहस्य अभी उजागर होने बाकी हैं। वीडियो को आधा छोड़े बिना अंत तक देखें। जीवन में हम जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। कल्पना कीजिए कि आप टैक्सी में बैठे हैं। आप टैक्सी ड्राइवर को बार बार दिशा बदलने के लिए कह रहे हैं और आपके निर्णय से ड्राइवर पूरी तरह उलझन में पड़ गया है। क्या आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि यह आपके लिए स्पष्ट नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हैं। लेखक कहते हैं, हमें अपनी इच्छा शक्ति का नहीं, अपनी कल्पना का प्रयोग करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के अंत की कल्पना करनी होगी, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। और जैसे ही आप कल्पना करते हैं, आपके लिए सभी रास्ते खुलने लगते हैं। यदि आपको संदेह है तो आप ऐसा कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे प्रतिदिन जारी रखें, क्योंकि अनुशासन आपको निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। बाइबल प्रकाश देती है, यदि इस धरती पर जन्म लेने वाले लोग चेतन मन और अवचेतन मन दोनों का सही ढंग से उपयोग करना सीख लें तो वे कुछ भी पा सकते हैं। अमीर बनने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? आप सिर्फ यह कहकर अमीर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। जब आप यह कथन कहते हैं तो आपका ध्यान अमीर बनने पर होता है और आप धन को आकर्षित करने के प्रति सचेत हो जाते हैं। और यह प्रतिज्ञान आपके मन में विचार उत्पन्न करता है। इससे आपको नई व्यावसायिक योजनाएं और नए विचार मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आपके संकल्प असफल क्यों होते हैं। लेखक कहते हैं, जब लोग कहते हैं मैं सबसे अमीर हूं, तो ऐसा लगता है कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन अपने आप से यह कहें, मैं प्रतिदिन अपना काम बहुत अच्छे से करता हूं और मैं दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा हूं। यदि आप इस कथन को दोहराते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप स्वयं से झूठ बोल रहे हैं। जितना अधिक आप धन, सफलता और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही अधिक आपका जीवन सकारात्मक चीजों से भर जाएगा। आप इस धरती पर खुश रहने और सभी सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे माता पिता ने हमें बताया है, बेटा, हत्याएं पैसों के लिए होती हैं, पैसा बुराई की जड़ है। लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। आप धन का उपयोग अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं या दुआस्ताएं अपराध के लिए। धन को बुराई न समझें। आप सोचते हैं क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? हर कोई कहेगा कि क्या यह पूछने की जरूरत है? मैं आपको एक सरल उदाहरण से समझाता हूं। एक महिला खाना पकाने के लिए बिजली का उपयोग करती है, इसलिए बिजली उसके लिए अच्छी है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को बिजली का झटका देकर मार डालता है। तो क्या बिजली खराब हो गई? शायद नहीं। इसका उपयोग करने का हमारा तरीका ही इसका निर्णय करता है। बिजली तटस्थ है, हम इसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसी तरह हम पैसा अच्छा या बुरा बनाते हैं। कुछ लोग अपनी आय क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि लोग खुद को कर्मचारी मानते हैं और वे अपना पैसा नई चीजों में निवेश नहीं करते हैं। इसलिए उनकी आय निश्चित होती है, जिसके कारण उन्हें कभी वास्तविक संपत्ति प्राप्त नहीं होती। अपने जीवन में सफल होने से आपको सत्य, शांति और प्रेम से भरा जीवन मिलता है। हम हर दिन उत्साह से जागते हैं और उन सभी चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं। आपके पास 2 आंखें हैं, भगवान ने आपको 2 पैर दिए हैं। कुछ लोग तो इतने भाग्यशाली भी नहीं होते। सोचो, तुम कितने भाग्यशाली हो। जीवन को उत्साह के साथ जीना चाहिए और आप अवचेतन मन को शामिल करके ऐसा कर सकते हैं। यहां लेखक ने 3 कदम बताए हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। पहला कदम, आपको वह काम करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। आप क्या करना पसंद करते हैं? जब तक आप किसी काम को शुद्ध मन से नहीं करते और पसंद नहीं करते, तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। यदि आप अपना काम पूरी लगन से करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे वह अमीर आदमी हो या सफल आदमी, हर कोई अपने काम से प्यार करता है। अगर उन्हें उस काम के लिए पैसे नहीं भी मिलते, तो भी वे वही करते हैं
जो उन्हें पसंद है। दूसरा चरण, आपको एक क्षेत्र में निपुणता हासिल करनी होगी, और यह ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिसके माध्यम से आप लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। जब तक आप किसी एक क्षेत्र में निपुण नहीं हो जाते, आप ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा चरण, यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें केवल अपनी सफलता न देखें। स्वार्थी बनकर आप सफल नहीं हो सकते। आपको लोगों को सफल भी बनाना है, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता मानवता के लिए एक महान योगदान होनी चाहिए। लेखक एक कहानी बताता है। एक बार एक 16 वर्षीय लड़का मेरे पास आया, जिसका नाम टॉड था, और उसने मुझसे पूछा, अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं तो हर चीज में असफल हो जाता हूं। बच्चे ने कहा, मैं खुद को मूर्ख समझता हूं। वह सोचता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, अन्यथा स्कूल उसे बाहर निकाल देगा। लेखक ने कहा कि उन्हें उस बच्चे में एक बात गलत लगी, और वह थी उसका रवैया। वह अपने आप को कम आंकता था, और इसलिए उसे लगने लगा कि सभी बच्चे उससे अधिक बुद्धिमान हैं। लेखक ने उसे सिखाया कि पढ़ाई में अच्छा बनने के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे किया जाए। लेखक ने उसे एक वाक्य बताया जिसे उसे रात को सोने से पहले और जागने के बाद दोहराना था, और इसे बार बार दोहराना पड़ा। वह प्रतिज्ञान था, मेरे अवचेतन मन में अद्वितीय शक्तियां हैं, और मेरा अवचेतन मन मेरी स्मृतियों का भंडार है। मैं जो कुछ भी पढ़ता और सुनता हूं, मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरह याद रहता है। मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। अगर मैं चाहूं तो इसका उपयोग कर सकता हूं। मेरे अवचेतन मन की अनोखी शक्तियां मुझे परीक्षाओं के लिए तैयार कर रही हैं। मेरे अध्यापक मुझे बहुत पसंद करते हैं, और सभी छात्र मुझसे अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों के बाद लेखक को बच्चे का ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी कक्षा में अव्वल हूं, और हर कोई मेरा समर्थन करता है, मुझसे अच्छी तरह बात करता है। वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं? हम सभी ने रसायन विज्ञान में बेंजीन की रासायनिक संरचना के बारे में अध्ययन किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेंजीन की खोज कैसे हुई? फ्रेडरिक नामक एक रसायनज्ञ जो लंबे समय से बेंजीन की संरचना को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह इसकी संरचना को समझ नहीं सका। उन्हें अवचेतन मन का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अपने अवचेतन मन में यह संदेश भेजना शुरू कर दिया कि उन्हें बेंजीन की रासायनिक संरचना मिल गई है, और सभी रसायनज्ञ उसे बधाई दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब वह बस से यात्रा कर रहा था तो उसने एक सांप का प्रतीक देखा, और सांप अपनी ही पूंछ खा रहा था। और तब उन्हें समझ में आया कि यदि हम रासायनिक बंधनों में ऐसे चक्रीय बंधन बनाते हैं तो हमें बेंजीन वलय प्राप्त होगा। उसके बाद बेंजीन रिंग की खोज हुई। आप यह अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आप अवचेतन मन आपको विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, धन या सफलता, जो भी आप चाहते हैं, दे सकता है। हम प्रतिदिन 8 घंटे सोते हैं, जो हमारे जीवन के 1/3 के बराबर है। सोते समय हमारा भौतिक शरीर आराम करता है, लेकिन फिर भी अवचेतन मन और उसके लक्षित अंग रात भर काम करते रहते हैं। रात्रि में हमारा अवचेतन मन किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है, क्योंकि उस समय हमारा चेतन मन हस्तक्षेप नहीं करता। सुबह से रात तक आपका चेतन मन दैनिक कार्यों में लगा रहता है, और एक सर्वेक्षण के अनुसार हम प्रतिदिन 60,000 अलग अलग विचार सोचते हैं, और इससे बहुत सारी भावनाएं जन्म लेती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी महान बुद्धि को जोड़ते हैं, और यही आप सोते समय भी करते हैं। इसलिए प्रार्थना भी नींद की तरह है, जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी है। हमें यह याद रखना होगा कि हमारी दैनिक आदतगत सोच ही हमारा भविष्य बनाती है, और इसीलिए हमें सकारात्मक बातें सुननी चाहिए, हमें सकारात्मक उद्धरण पढ़ने चाहिए, और इस आवास संबंधी सोच का तंत्रिका पैटर्न आपके अवचेतन मन में बनना शुरू हो जाएगा, और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगेंगे। अवचेतन मन की शक्तियों से हम अपने जीवन में अपने आदर्श जीवन साथी को भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर हम गलत व्यक्ति से शादी करते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप भी अपने जीवन में प्रेम चाहते हैं?
क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और मिलकर उनका समाधान करे? आज के समय में ब्रेकअप या पैच अप करना ऐसा हो गया है जैसे हम रोज कपड़े पहनते हैं और उतार देते हैं। सबसे पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस प्रकार का साथी चाहते हैं। उनमें किस प्रकार के गुण होने चाहिए। तभी आप अपने सपनों के साथी को आकर्षित करने में सक्षम होंगे। जैसे ही आपको यह स्पष्टता मिल जाए, अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करें। हम अपने जीवन में अवचेतन मन की मदद से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बारे में बात की, जो आपके मन के अंदर और बाहर की दुनिया है। यह सूत्र आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। जब आपका ध्यान आपके मन में चल रहे विचारों पर होगा, तो आप महसूस करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोच रहे हैं, मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, और ऐसा सोचकर आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो आपका जीवन बदतर हो जाता है। जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप खुश रहेंगे। और जब आपका ध्यान उन चीजों पर होगा जो आपको दुखी करती हैं, तो आपको बुरा लगेगा। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील है, और यही कारण है कि नकारात्मक बातें आपके रिश्तों को कड़वा बना सकती हैं। अवचेतन मन की मदद से आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आपको भी लोगों के बारे में उसी तरह सोचना शुरू कर देना चाहिए, जैसे आप अपने से बारे में सोचते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा महसूस करें, तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू करें। यदि आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, तो पहले आपको लोगों का सम्मान करना होगा। तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो आपको भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि एक आदमी था जो हर रोज सुबह अखबार पढ़ता था, और हर दिन उसकी नजर नकारात्मक सुर्खियों पर जाती थी, और उसे सुबह उठते ही बुरा लगता था। कुछ दिनों बाद उस आदमी की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा, यह सब तुम्हारी नकारात्मक सोच का नतीजा है, इसलिए हमें कभी भी नकारात्मक खबरें या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। मनोविश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्रायड, उन्होंने कहा, जब तक आपके पास प्रेम करने की क्षमता नहीं होगी, आप बीमार रहेंगे और मरते रहेंगे। प्रेम का अर्थ है दूसरों को अच्छी तरह समझना, एक दूसरे पर भरोसा करना और सम्मान देना। जितना अधिक आप प्यार देंगे, आपको उससे कहीं अधिक वापस मिलेगा। कर्म का नियम भी यही कहता है, आप बाहरी दुनिया को जो कुछ भी देंगे, वही आपके साथ होगा। हमें लोगों को क्षमा करना सीखना होगा। यदि आप शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं, तो आपको अपने शत्रुओं को क्षमा करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तो आपकी नकारात्मक भावनाएं सकारात्मकता को आकर्षित करती हैं और आप शांति का अनुभव करते हैं। आइए इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। जॉन नामक एक व्यक्ति, वह हर दिन अपनी नौकरी पर जाता था, और वह सोचता था कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। फिर एक बार उनकी कंपनी में किसी ने गलती से उन्हें धक्का दे दिया, और अन्य लोगों ने गलती से जॉन पर कॉफी गिरा दी। तब से जॉन ने अपने मन में दूसरों की नकारात्मक छवि बनानी शुरू कर दी। उसकी सोच उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही थी। वह अंदर ही अंदर दुखी रहता था। यह तो बस उनके विचारों का परिणाम था। उनके सहकर्मी उनसे बात तक नहीं करते थे। लेकिन अगर उसने सोचा होता, कोई बात नहीं यार, चीजें होती रहती हैं, उस आदमी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कॉफी गिर गई। ऐसे लोगों को क्षमा करने से आपको खुशी और शांति मिलती है। किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए लोगों को क्षमा करना औषधि की तरह काम कर सकता है। आप सोचेंगे कि किसे माफ करें? लेखक कहते हैं, सबसे पहले अपने आप को माफ करें। हम अपने मन में अपनी नकारात्मक छवि बनाते हैं, और हमें उस नकारात्मक छवि से बुरा लगता है। आप लोगों को क्षमा करने के लिए सकारात्मक वाक्यों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर कहें, मैं शांत मन और अच्छे दिल से सबको माफ करता हूं, और अगली बार मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जिनके साथ मैं अच्छा व्यवहार करता हूं, वे भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अब मुझे अच्छा लग रहा है। इस कथन को कहने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, और तुम्हें शांति मिलेगी। हमारा अवचेतन मन किस प्रकार हमारी मानसिक रुकावटों, अर्थात हमारी सीमाओं को दूर करता है।
यदि हम नई आदतें बनाना सीखें और अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दें, तो हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। हम समझेंगे कि आदत कैसे बनती है और हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं। यदि आप अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, तो आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। संकेत, दिनचर्या, पुरस्कार। संकेत का अर्थ है किसी भी आदत को शुरू करने वाला संकेत। इस ट्रिगर के साथ आप वही करते हैं जो आप करते आए हैं। जब आप उत्तेजित होते हैं, तो दिनचर्या ही काम करती है। आइए एक सरल उदाहरण लेते हैं। एक आदमी है जो सिगरेट पीता है, तो सबसे पहले उसे यह प्रेरणा मिलेगी कि अब उसे धूम्रपान करना चाहिए। ट्रिगर किसी भी विशिष्ट स्थान पर तथा जब आप अकेले हों या दोस्तों के साथ हों, तब प्राप्त होता है। तो यह एक दिनचर्या है कि आदमी सिगरेट पीता है। और फिर आता है इनाम। पुरस्कार वह है जो आदमी को सिगरेट पीने के बाद मिलता है। निकोटीन की एक खुराक आदमी के लिए एक पुरस्कार है और उसे आराम देती है और उसे कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराती है। हमें इस पूरी स्थिति से बचना होगा और मन को दूसरी ओर मोड़ना होगा। अवचेतन मन की मदद से हम किसी भी डर को कैसे दूर कर सकते हैं? अक्सर हम किसी न किसी चीज से डरते हैं। किसी को मृत्यु का भय है, किसी को अपने साथी द्वारा छोड़ दिए जाने का डर है। तो आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था। खेलते खेलते वह अचानक स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से छोटा लड़का पानी से बहुत डरता है। फिर छोटे लड़के की मां ने उसका परिचय लेखक से कराया। उन्होंने कहा, बेटा, अपने मन को शांत करो और 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम तैर रहे हो। कल्पना करते समय बच्चा थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन 2-3 बार ऐसा करने के बाद बच्चे को सहज महसूस होने लगा। और फिर बच्चे को एहसास हुआ कि पानी बहुत ठंडा था और उसका शरीर पानी में बहुत हल्का हो गया है, और इस तरह बच्चे का डर निकल गया। केवल 2 महीने में उसने तैरना सीख लिया। इसी तरह आप भी किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आप अपना पूरा जीवन पूरी तरह से कैसे जी सकते हैं। हमारा शरीर समय के साथ बूढ़ा हो जाता है, लेकिन आपकी आत्मा नहीं। और आपकी आत्मा अवचेतन मन है। तो आप इस प्रतिज्ञान को रोजाना दोहरा सकते हैं। मैं दिन ब दिन जवान होता जा रहा हूं और मेरे शरीर को बहुत ऊर्जा मिल रही है। इस प्रतिज्ञान को रोजाना कई बार दोहराएं और अवचेतन मन का जादू आपको और भी जवान बना देगा। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आपने अपने अवचेतन मन के बारे में कुछ नया सीखा होगा और आप यह भी समझ गए होंगे कि आप अवचेतन मन को नियंत्रित करके अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर भी तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। इससे हमारा उत्साह लगातार बढ़ता है। हमारे चैनल से जुड़कर आप लाइफ बुक वर्कशॉप का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो करें। जल्द ही और भी बेहतर वीडियो के साथ वापस आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।